नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारे आस-पास जो लोग हमें धार्मिक लगते हैं, धार्मिक दिखते हैं और धार्मिकता की बात करते हैं, वो हमें बड़े शुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध मालूम पड़ते हैं। क्योंकि वो लोग शुद्ध और अशुद्ध यानी कि पवित्र और अपवित्र, यानी कि जिसे पंजाबी में कहा जाता है सुच्चा या फिर झूठा, ऐसी बातें करते हैं। उनके लिए कुछ स्थान, कुछ जगह, कुछ चीज़ें सुच्ची होती हैं, मतलब शुद्ध होती हैं, प्योर होती हैं। कुछ चीज़ें अपवित्र होती हैं, झूठी होती हैं, इम्प्योर होती हैं। इन्हीं में से कुछ हमारे संप्रदाय हैं, जैसे नानकसरिये हैं और 11 टकसालें हैं। उनमें से कुछ टकसालें ऐसी हैं, जो अक्सर सुच्चा और झूठा, पवित्र और अपवित्र की बात करते हैं। इसे ज़रा समझ लेना ज़रूरी है। अगर कोई गुरु ग्रंथ साहिब पे हाथ लगा दे, तो वो कह देगा कि तुमने गुरु ग्रंथ साहिब को झूठा कर दिया, वो सुच्चा है। तो जिस ग्रंथ को लिखा गया, उसको प्रिंट किया गया, जिस मशीन के ज़रिए, जिस इंसान के ज़रिए उसको लिखा गया, जिसने उसकी जिल्दबंदी की, बीड़ बनाई, उसको एक ग्रंथ का चेहरा दिया, तो क्या वो इंसान बिना चमड़ी के था? पहली बात। दूसरी बात, उस ग्रंथ साहिब को प्रकाश करने वाला अपने हाथों को कितने ही पानी से धो ले, क्या वो शुद्ध हो जाएगा? या वो दूध से धो ले, क्या वो शुद्ध हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं होगा। सोचने की बात यह है, जब इनके तथाकथित विद्वान, इनके तथाकथित संत और इनके तथाकथित ब्रह्मज्ञानी गुरु ग्रंथ साहिब के नाम पर, शहीदों के नाम पर मेले लगाते हैं या फिर प्रोग्राम करते हैं, तो वहां पर कितनी बेअदबियां होती हैं वो हम भी जानते हैं। क्योंकि मैं इससे पहले कई जगह अखंड पाठ कर चुका हूँ, कई जगह सहज पाठ कर चुका हूँ और कई जगह मैंने कथाएं भी की हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि कहाँ क्या होता है और कहाँ क्या नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले मैंने इस चैनल के रील्स में एक वीडियो डाली थी, जिसमें एक संप्रदाय सिंह था, अमृतधारी, कृपाण डाली है उसने। वो जर्दा खा रहा था, बल्कि वो हाथ में रगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कैमरे की रिकॉर्डिंग से। आप उसको वीडियो चैनल के रील में जाके वीडियोस में आपको मिल जाएगी। कुछ लोग गुरुद्वारे की सीढ़ियों में ऐसे जंप लगाते हैं जैसे वो किसी की शादी में नाचने आए हैं। ऐसी वीडियो जस्ट अभी मैंने एक रील बना के डाली है, आप उसको भी देखें। मेरे हिसाब से वो हजूर साहब की वीडियो है, क्योंकि जो गुरुद्वारे का डिजाइन है वो अंदाज में हजूर साहब में है या फिर आनंदपुर साहिब में है। क्योंकि ऐसे और भी गुरुद्वारे हैं जिनमें लेकिन वो डिजाइन नहीं है सीढ़ियों का। मजे की बात यह, ये होला मोहल्ला के नाम पर रंग और गुलाल छिड़कते हैं इनके तथाकथित संत। मजे की बात यह है, आनंदपुर जाके बड़े बड़े इनके गोल दस्तारें होती हैं सिर पर, सफेद रंग की या दूसरे रंग की। कुछ की नीली रंग की होते हैं, कुछ की सफेद रंग की होती हैं, और गले में एक बड़ी सी कृपाण डाल देंगे। उसके बाद इनके हाथों में हथियार बंद होंगे, असला इनके हाथों में रहेगा। बाद में ये गुरु ग्रंथ साहिब और अपने को सिख बताकर अक्सर होला मोहल्ला के टाइम पर जो गुरु साहब की रिवायत थी उसको अपनाने के बजाय ये एक दूसरे में गुलाल छिड़कते हैं, रंग लगाते हैं। खास तौर पे इनके संतों की कई वीडियोस, कई फोटोज ऐसी वायरल हो चुकी हैं। ऐसे ही कुछ नानकसरिये हैं, वहां तो मुंह पे कपड़ा बांधा जाता है जब उनके पाठ होते हैं, अखंड पाठ। यहाँ तक कि नानकसर संप्रदाय में एक पाठ होता है जिसको कहते हैं तुक तुक वाले पाठ, यानी कि महासंपट पाठ। एक है संपट पाठ, एक है महासंपट पाठ, जो 21 दिन का और 40 दिन का होता है, जिसकी फीस लगभग 5 लाख स्टार्टिंग में होती है। इनके अलग अलग जो संप्रदाय हैं, जिनके तथाकथित संत, मैंने कुछ ही दिन पहले कहा था मुझे निशाना ना बनाए, बेमतलब परेशान ना करें। मैंने हाथ जोड़ के इनसे प्रार्थना की थी, ये लोग नहीं समझे। अभी कल ही परसों मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में एक टकसाली, दमदमी टकसाल का था वो लड़का,
उसने दसम ग्रंथ के संबंध में मैंने कोई गलत राय नहीं दी, मैंने किसी का पक्षपात नहीं किया, न संप्रदायों वालों का न मिशनरियों का। लेकिन उस बंदे ने बिना वीडियो को देखे सोचे समझे सीधा फक ऑफ एक कमेंट किया था, जिसके जवाब में मैंने उसको यही कहा था कि थोड़ा हिसाब से, और उसको मैंने जवाब दिया था कि तुम्हारी आईडी से क्लियर हो चुका है कि आप दमदमी टकसाल के हैं। और इसी दमदमी टकसाल को मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी पहली और अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, आगे से ऐसी गलती ना करें, क्योंकि मेरे निशाने पे आम पब्लिक नहीं आएगी, क्योंकि आम पब्लिक तो मासूम है, उनको कुछ नहीं पता। तो मेरी पहली शर्त यह रहेगी, तुम्हारे ब्रह्म ज्ञानी, तुम्हारे संत, तुम्हारे महान कथावाचक और विद्वान, क्या आज तक तुमने ऐसा कोई पैदा किया जिसने संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब को जबानी याद किया हो? अगर है तो सामने दिखाएं, नहीं तो फालतू गीदड़ भपकियां ना दें। ये मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं। रही बात अर्थों की, मैं ऐसे अर्थ तोड़ के सामने रख सकता हूं जो अर्थ मैं तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन समय आने पर तोड़ दूंगा, अगर तुम्हें इतना ही घमंड है अपने ब्रह्म ज्ञानियों पर और तथा कथित संतों पर। मेरी तुमसे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आप मुझे बेमतलब या आपकी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति विशेष मुझे परेशान करता है, बिना मेरी वीडियो को देखे सोचे समझे मेरे साथ उल्टी सीधी बदतमीजी करेगा, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपके लिए रणजीत सिंह ढडरिया वाला या फिर सरबजीत सिंह धुंधा या फिर कोई दूसरा कथावाचक नहीं है जो विचार करने के डर से साइड हो जाएगा। मैं विचार करूं उससे पहले मेरी शर्त है, आपको गुरु ग्रंथ साहिब जबानी याद है या नहीं? मैं याद कर चुका हूं, आप नहीं कर पाए, तो फिर आप इतने सालों से जो बड़े नए नए बच्चों को पढ़ा के तैयार कर रहे हैं, इनको तुम क्या पढ़ा रहे हो? क्या तोता बना रहे हो? नहीं ना, तो तोता बना रहे हैं इसका मतलब, अगर उनको बाणी कंठ नहीं है तो। और तुम्हारे रहनुमाई में गुरु ग्रंथ साहिब में इतनी मिलावट और शब्दों का हेर फेर कैसे हो गया? तुम तो कहते हो कि तुम सिख कौम की रीढ़ की हड्डी हो, तो फिर इतना विवाद क्यों? आज तक दसम ग्रंथ के सही फैसले, सही अर्थ तुम क्यों नहीं दे पाए? यहां तक कि गुरु ग्रंथ साहिब में गुरबाणी के अर्थ भी मैं तुम्हारे तोड़ सकता हूं। अगर तुम्हें ये चीज मखौल लगती है तो एक बार मुझे चुनौती दे दे, उसके बाद मैं तोड़ के दिखा दूंगा तुम्हारे अर्थ। मुझे चैलेंज करें किसी भी स्टेज से, मैं अपने माँ बाप की सौगंध लेके कहता हूं, ऐसा कोई टीकाकार, ऐसा कोई भी अर्थ नहीं छोड़ूंगा जिसको मैं नहीं तोड़ूंगा उसके बाद। तुम्हें अगर इतना ही घमंड है अपनी विद्या पर, तो फिर एक चीज निश्चित है, हमने जो पढ़ाई की, हमने जो ज्ञान अर्जित किया गुरु साहब की कृपा से, तो हम हाथों में हाथ धर के नहीं बैठेंगे। आपका आखिरी में क्या होता है? मार देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, ये कर देंगे, यही होता है क्या? क्या यही तुम्हारी विद्या है? फक ऑफ करके तुम एक कमेंट कर रहे हो, तुम्हारे विद्यार्थी क्या यही सीखते हैं तुम्हारी संप्रदायों में? चलिए, इनका सुच्चा जुट्ठा का आज आपको पर्दाफाश करता हूं। ये लोग मुंह पर कपड़ा बांधेंगे और पाठ करने बैठ जाएंगे, तो अब सवाल ये बनता है, मुंह से थूक तो ना गिरे। इनका तर्क होता है कि मुंह से कई थूक या कई बैक्टीरिया उड़ के गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र पन्नों पर लगते हैं, तो फिर आपके हाथों में जो पसीना आता है, फिर क्या वो पसीने के जरिए गुरु ग्रंथ साहिब अपवित्र या जूठा नहीं होता? आपके मुंह से निकलने वाली सांस जब हवा में मिलती है, तो क्या गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप अपवित्र नहीं होते हैं? अगर ऐसा है तो फिर आप लोगों को पाखंडवाद में क्यों फंसा रहे हैं? इस संबंध में गुरबाणी और गुरु ग्रंथ साहिब का संदेश क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस वीडियो का पूरा देखें, समझें, उसके बाद कोई तर्क विचार करें। मेरे नंबर चैनल में है, मेरी मेल आईडी चैनल में है, और आपको खुला इनवाइट मैं करूंगा। गलती से भी अगर आप मुझे चैलेंज करते मैं एक्सेप्ट करूंगा। ये मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया, मैं अपने माँ बाप की सौगंध ले चुका हूं। मैं आपके अर्थ तोड़ के रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक और किसी भी सीमा के तर्क और सिद्धांत खड़े क्यों ना करना पड़े, मैं तोड़ दूंगा उन अर्थों को। क्योंकि मैंने ये तुम्हें पहले भी कहा था, जब तुमने मेरे माँ बाप को गालियां दी थी, उस समय मैंने सिख धर्म छोड़ने का फैसला लिया था, लेकिन काफी लोगों ने मुझे यही कहा कि भाई साहब आप ऐसा कदम न उठाएं, इन कुछ कट्टरवादी लोगों की वजह से आप ऐसा मत करो। कोई नहीं, हमने अपने कदम रोके, मैं फिर भी चुप बैठा था,
शांत था, लेकिन कल परसों मेरी पोस्ट पे बिना मतलब आपके आदमी पता नहीं कब मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हुए, उसके बाद उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। अगर आपको इतना ही घमंड है अपनी संप्रदाय पे, तो मैं आपसे वादा करता हूं इस संप्रदाय के एक एक अर्थ, एक एक पंक्ति में तोड़ दूंगा, जितने भी अर्थ इन्होंने किया आज तक। अगर आपके सामने ऐसा आज तक कभी किसी ने बोला नहीं होगा, पहला व्यक्ति हूंगा मैं जो आपको खुल के कह रहा है कि मैं आपके सारे ही अर्थ खंडन कर दूंगा। मेरी आपसे दुश्मनी नहीं है, आप भी मेरे भाई हो, आप भी गुरु गोविंद सिंह के सिख हो, गुरु नानक के सिख हो, खालसे पंथ से हैं आप। तो फिर आपके अंदर इतना ज्यादा ये गलत भावना क्यों भरी पड़ी है? अगर कोई दसम ग्रंथ के बारे में बात करना चाहता है तो बिना उसकी वीडियो देखे, सोचे, समझे, विचारे तुम सीधा उल्टा सीधा गाली गलौज पे कैसे उतर जाते हो? क्या तुम्हें परमात्मा ने इतनी बुद्धि नहीं दी? अगर तुम्हें लड़ने मरने का शौक है तो आपको मैं खुला इनवाइट करता हूं। पहले मैं मजबूर था, बहुत सारे नियमों में फंसा पड़ा था, लेकिन आज मैं मजबूर नहीं हूं, यह ध्यान रखें। क्योंकि तुम्हें समझाया गया है, हाथ जोड़े गए हैं, जब पानी सिर से ऊपर चल जाता है तो उसके बाद उसका आमना सामना कर दिया जाता है। ये आप अच्छे से समझते हैं। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि हमने इंदिरा को नहीं छोड़ा, इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी है उनको मार दिया था। उनका तर्क ये था कि अगर हमने इंदिरा को नहीं छोड़ा तो तू किस खेत की मूली है। उन्होंने मुझे ये भी कहा था। तो पहली बात, मैं इंदिरा गांधी नहीं हूं, मैं सिद्धांतिक चीजें जानता हूं। और अगर तुम्हें इतना ही घमंड है इंदिरा के मामले में तो कानूनी लड़ाई लड़ लें। कानून में बहुत अच्छे से पढ़ चुका हूं। अगर तुम इंदिरा को तुमने मारा था, इसका मतलब तुम अपने आप को हत्यारे साबित कर रहे हो। इसका मतलब तो ये है, जो तुम इतने रौब के साथ दिखा रहे हो हमने इंदिरा को नहीं छोड़ा तो तुझे क्या छोड़ेंगे, जो तुम मुझे ये बात कह रहे हो। इंदिरा ने तो दरबार साहिब पर अटैक करवाया भिंडरा वाले के वहां पर कदम रखने की वजह से। जब उसको भिंडरा वाले को वहां हटने को बोला, वो नहीं हटा। असल में जो दरबार साहिब की जो लड़ाई थी, जो 6 दिन तक चली थी, उसमें अगर जनरल सुबेग सिंह वहां अंदर नहीं होते लड़ने वाले आर्मी के खिलाफ, तो वो लड़ाई 6 दिन तो बहुत दूर, मैं कहता हूं 6 घंटे भी नहीं चलनी थी। क्या हमारे पास बुद्धि नहीं है? सब जानते हैं असल मास्टरमाइंड जो लड़ने वाले थे, जिनका माइंड था, वो जनरल सुबेग सिंह का था, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी की भी सांसें फूल गई थी दरबार साहिब में घुसने से। जब आमना सामना दो हाथों की तालियां दो हाथ टकराएंगे, तालियां तभी बजेगी, बिना टकराए तालियां नहीं बजती है। गलती भिंडरा वाले एक ग्रुप की भी होगी, गलती इंदिरा सरकार की भी होगी, ये निश्चित है। तो बार बार मुझे ये कहना बंद कर दो कि हमने इंदिरा को नहीं छोड़ा तो तू क्या चीज है। क्या मैंने ऐसा कोई अपराध कर दिया? क्या मैंने एक सिख धर्म संप्रदाय का या किसी का या आपका मैंने पर्सनली कोई नुकसान किया है? क्या मेरी तरफ से आपके किसी भी संगठन या सिस्टम को तोड़ा गया है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फिर बेमतलब मुझे जान से मारने की धमकियां, इंदिरा के साथ मुझे कंपेयर करने का क्या मकसद है? छोटी छोटी बातों पर ये जो बातें तुम कर रहे हो इसका मतलब जानते हो? तो चलिए आपके मैं सुच्चे और जूठे की बात कर देता हूं। अगर कोई मान लो वो हाथ धो के आ रहा है, पंज स्नानी किया अगले ने, वो अगर गलती से उसके हाथ अगर अपने कपड़ों पर लग जाते हैं, अपने गले पर लग जाते हैं, मुंह पर लग जाते हैं, वो पाठ कर रहा है, तो बोल देंगे तुम्हारे हाथ जूठे हो गए, अपवित्र हो गए, हाथ धो के आओ। तो भाई साहब, अगर उसके हाथ लगाने से अपवित्र हो जाते हैं, जब तुम्हारे संत खाना खा के बिना हाथ धोए सिर्फ पोंछ लेते हैं कपड़े से, जिसको हजूरिया कहते हैं, उसके बाद वो बड़ी बड़ी स्टेजों पर चढ़ते हैं, तो क्या वहां जूठा और अपवित्रता नहीं फैलती? या कई संप्रदाय ऐसी हैं जो अक्सर आपस में लड़ती झगड़ती मरती रहती है, जबकि दूसरी तरफ सिखों का धर्म परिवर्तन बहुत बड़े मात्रा में हो रहा है, वहां तो तुम लोग बोलते नहीं हो। ये जो लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं कि इंदिरा को हमने नहीं छोड़ा, तू क्या चीज है, तू किस खेत की मूली है, थोड़ा मुझे बताएंगे कि मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया भाई? बताएंगे थोड़ा? अभी तक तो ऐसा किया नहीं है, लेकिन जब मजबूर करोगे तो एक चीज निश्चित है, तुम संप्रदायों के अर्थ में तोड़ूंगा। ये मैं तुम्हें लिख के ले लो मेरे से, मैं तोड़ दूंगा। अगर तुम्हें इतना बड़ा घमंड है कि हमारे ब्रह्म ज्ञानियों के पास इतनी विद्या थी, तो इतना आप अच्छे से भी जानते होंगे
और जान चुके होंगे अब तक, मैं उन 4300 फॉर्मूलों को एक साथ मैदान में रखूंगा जिनमें अधिकतर धर्म ईश्वर को नहीं मानते। वो उस लेवल के तर्क आएंगे, उसको तुम संभाल नहीं पाओगे। ये भी अच्छे से भी समझ लेना। अगर तुम्हें इतना ही घमंड है कि ना भैया हमारे महान विद्वान हैं, तो आ जाओ ना फिर मैदान में, बात कर लेते हैं, तर्क शास्त्र से ही बात कर देते हैं। और तुमने जो तर्क पढ़े होंगे वो सिर्फ दर्शन शास्त्र, इंडियन फिलॉसफी तक पढ़े होंगे, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा तुमने वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ी होगी, इससे ज्यादा नहीं। भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन से ज्यादा तुम नहीं पढ़े हो, ये मैं अच्छे से जानता हूं। तो गलती में अगर आप ये कदम उठाते हैं तो मैं निश्चित कह रहा हूं, मैं किसी भी हद तक तुम्हारे तर्क टिकने नहीं दूंगा। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया, मैं अपने माँ बाप की सौगंध ले चुका हूं। और मैंने ये तुम्हें पहले ही कहा था, मेरे माँ बाप से बढ़ के इस ब्रह्मांड में मेरे लिए कोई कुछ नहीं है। क्योंकि जब मेरी माँ मुझे जन्म ही नहीं देती, ना मैं पैदा होता, ना मैं हिंदू बनता, ना मैं सिख बनता, ना मैं मुसलमान बनता, ना मैं ईसाई बनता, ना मैं नास्तिक होता, ना आस्तिक, ना मेरा हिंदुस्तान होता, ना पाकिस्तान, ना अमेरिका, ना चाइना। ये निश्चित है, ना मेरा भगवान होता, ना शैतान होता। क्योंकि जब एक बच्चे को उसकी माँ जन्म ही नहीं देगी, तो उसके लिए क्या दुनिया, क्या संसार, क्या आत्मा, क्या परमात्मा। पहला गुरु इसलिए माँ को कहा जाता है। और अगर इस संबंध में तुम्हें अगर ये चीज कोई गलत फहमी लगती है तो आए मैदान में, देख लेते। लेकिन भिड़ेगा मेरे से वही, मेरे साथ दावे में वही आएगा जो तुम्हारा सबसे महान विद्वान है। उसको उतारो मैदान में, मैं दिखाता हूं उसको धराशायी कैसे करते हैं। अपने महान विद्वानों को लाओ मैदान में, ये जो तुम्हारे चेले चपाटे इनको साइड करो, अपने बड़े विद्वानों को लेके आओ। चलिए, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है और अब बात करते हैं सुच्चा और जूठा का। क्योंकि कई ऐसी संप्रदाय हैं जो छोटी छोटी बातों पर सुच्चा जूठा, पवित्र अपवित्र की बातें करते हैं। और देखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जो हमारे शब्द गुरु हैं, वो क्या कहते हैं, गुरबाणी क्या कहती है। इस चीज को थोड़ा इनके तथाकथित संतों, महंतों, महात्माओं, ज्ञानियों, ब्रह्म ज्ञानियों और इनके प्रोफेसरों के साथ कंपेयर करते हैं। क्योंकि जिस बंदे ने मुझे गाली दी थी फक ऑफ करके, वो आदमी ने अपनी प्रोफाइल पर लिखा था प्रोफेसर साहब। और इन संप्रदायों को मैंने पहले ही कह दिया था कि बिना मतलब, बिना सोचे समझे मुझे परेशान मत करो, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूं। नहीं मानते तो फिर क्या करें, जवाब देना मेरी मजबूरी है। चलिए देखते हैं इनके तथाकथित संतों के सुच्चा जुट्ठा की धारणा गुरबाणी के हिसाब से। तो तीसरे गुरु, गुरु अमरदास साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना या पेज या अंग नंबर 558 और पौड़ी नंबर 1 यानी कि वर्ष नंबर 1 पर कहते हैं, मन मैला सब किछ मैला, तन धोते मन अच्छा ना होए। अगर मन ही मैला है, मन में पाप भरा पड़ा है दूसरों के प्रति, अगर मन में कपट भरा है दूसरों के लिए, किसी दूसरे का मतलब पशु भी आता है, वृक्ष भी आता है, पत्थर भी आता है, मनुष्य भी आता है। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज द्विज है। ये शरीर भी द्विज है, शरीर भी दूसरा है, शरीर तुम्हारा नहीं है, शरीर भी पराया है। मन मैले सब किछ मैला, अगर मन में ये कपट ही भरा पड़ा है तो ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज मैली है। सब कुछ, कुछ भी शुद्ध नहीं हो सकता, कुछ भी पवित्र नहीं हो सकता। तन धोता है मन अच्छा ना होए। अगर इसके बावजूद आप अपने शरीर को साबुन से या किसी केमिकल से या किसी भी उपकरण से कितना ही साफ कर लो, कितना ही धो लो, कितना ही चमका लो, कितनी ज्यादा लीपापोती कर लो, लेकिन तुम्हारा मन कभी पवित्र नहीं हो सकता। यह जगत भ्रम भुलाया, ये जो जगत है ये भ्रम में है, भ्रांतियों में है और भूल चुका है विरला बूझे कोई। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अगर मन ही मैला है तो बाहर तो सब कुछ मैला हो जाएगा। अगर मन में ही कपट और पाप भरा पड़ा हो दूसरों के लिए, या मन में ही जलन हो दूसरों के लिए, ईर्षा हो, तो दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता जो तुम्हें पवित्र कर दे। फिर तो सब कुछ ही मैला हो जाए। और जो ये सब जान ले वही विरला है, कोई एक ही होगा, वो विरले विरले, बहुत ही कम है ऐसे लोग। फिर गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना नंबर 472 वर्ष नंबर 2 यानी कि
पेज नंबर 472 वर्स नंबर 2 पौड़ी नंबर 2 पर गुरु नानक साहिब कहते हैं, सूचे एहना आखियां बहन जे पिंडा धोए, सूचे से ही नानका जिन मन वसिया सोए। सूचे एहना आखियां, और अगर तुम यही सब काम करते हो, शारीरिक पवित्रता की जो तुम बात करते हो, शरीर को पानी से नहा लो, धो लो, नदी में स्नान करो, तालाब या सरोवर में स्नान करो, उसके बाद तुम अपने पिंड मतलब शरीर को चमकाए जा रहे हो, कई कई कॉस्मेटिक चीजों के जरिए इसको बिल्कुल चमक धमक के रूप में दिखा रहे हो, तो फिर तुम कर क्या रहे हो? ये तो सच्चा पवित्र कहा नहीं जा सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये गुरबाणी में गुरु नानक साहिब कह रहे। सूचे से ही नानका, नानक कहते हैं पवित्र तो वही है जिन मन वसिया, जिनके मन में वो निराकार परम ब्रह्म परमात्मा है, निराकार अकाल पुरख वह गुरु है। अब जब तुम्हारे मन में परमात्मा वास कर ही ले, तो तुम किसके लिए ईर्ष्या रखोगे, किसके लिए जलन रखोगे, किसको मारने काटने की धमकियां दोगे, किसके साथ तुम बहस करोगे, किसको तुम काटने की बात करोगे, किसमें तुम जाति, मैं जट हूं, वो चमार है, वो नीची जाति का है, मैं ऊंची जाति का हूं, ये कैसे कह सकते हो अगर तुम्हारे मन में परमात्मा का वास हो गया तो? अगर तुम कह रहे हो कि मैं जट हूं, मैं ये हूं, मैं सिख हूं, ये हिंदू है, मैं हिंदू हूं, ये मुसलमान है, मैं मुस्लिम हूं, ये ईसाई है, ये ईसाई है, वो नास्तिक है, वो आस्तिक, अगर तुम ये सब बातें करते हो तो इसका मतलब ये है तुम ईश्वर के नाम पर, भगवान या परमात्मा के नाम पर सिर्फ रोटियां सेक रहे हो, अपनी दुकान चला रहे हो। तुम परमात्मा को नहीं जान पाए, तुम्हारे मन में परमात्मा का वास नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए, तुम्हारे नजरों में दूसरे के लिए फर्क है। फिर इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 489 वर्स नंबर 2, यानी कि पेज या पन्ना या अंग नंबर 489 पर पौड़ी या फिर वर्ष नंबर 2 में गुरु नानक साहिब कहते हैं, बाहर देव पखाली हैं जे मन धोवे कोय, जूट लहै जियो माजिए मोक पयाणा हो। बाहर देव पखाली हैं, तुम बाहर तो देवी देवताओं की बात कर रहे हो, बाहर तो तुम आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हो, बाहर तो तुम संत महात्माओं की बात करते हो, बाहर तो धर्म और अधर्म की बात करते हो, लेकिन अगर तुमने मन को ही ना धोया, मन को ही निर्मल ना किया, मन को मनन रूप से ना जाना, तो फिर तुम कर क्या रहे हो? झूठ लहै जियो माजिए। अगर तुमने ऐसी झूठ, ऐसे कपट को ही तुमने माज लिया, साफ कर लिया, तो तुम्हें तो मुक्ति अपने आप हो गई। कई लोग कहते हैं हमें मुक्ति हासिल होगी जब इनके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग या जवान या बच्चा कोई मर जाता है, उसको शमशान में उसकी लाश को जला दिया जाता है, फिर ये लोग उस लाश को जलाई हुई जो राख है उसको उठाकर कीरतपुर साहिब में जाकर नदी में प्रवाहित करते हैं, बहा देते हैं। गुरु नानक के समय में कुछ हिंदू पंडे पुजारी लोगों ने ड्रामा बनाया था। वो लोग लाश को जलाने के बाद वहां से राख उठाते थे, वहां से हड्डियां उठाते थे, जो बची कुछ हड्डियां होती थी उनको बहाने के लिए गंगा में जाते थे, हरिद्वार या फिर गढ़गंगा, गढ़मुक्तेश्वर जाते थे जो उत्तर प्रदेश में आता है, वहां जाते थे। तो इस तर्क पे गुरु नानक साहिब ने उनको की यही बात तो कही, भैया ऐसे मुक्ति नहीं होगी, तुमको मन को पवित्र करना पड़ेगा। देव पखाली है जे मन कोय, जे मन धोवे कोय, देव पखाली है जे मन धोवे कोई। तभी तो तुम जब अपने मन को धोगे तभी तो ये सब होगा, पवित्र होगा। झूठ लहजियो माजिया, ये झूठाई तो है शरीर, इसको तुम बिल्कुल चमकाए जा रहे हो। मोक पयाना हो, मुक्ति तो तुम्हें तभी हो सकती है जब तुम अपने मन को निर्मल करोगे। किसी लाश की जली हुई राख को तुम नदियों में या नालों में या फिर क्या कहते तुम्हारे सरोवरों में या फिर तालाबों में या फिर जंगलों में या फिर अलग अलग फूल क्यारियों में डालकर तुम कभी पवित्र या मुक्ति हासिल नहीं कर सकते। अक्सर तुमने देखा होगा कई पंजाब में ऐसे तथाकथित संत हैं, उनके घर में ऐसा कोई मर गया तो चलो बाकी लोग जो गुरबाणी नहीं जानते वो लोग अगर ऐसी गलती करते हैं तो स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे संतों के जब हमने काम देखे, उनके घर में अगर कोई मर गया हो या उनके डेरे में कोई मर गया हो, उसकी लाश के से जो बची कुछ हड्डियां हैं, जो जली हुई लाश है, उसके बाद राख हो जाती है, राख को उठा के वो कीरतपुर लेके चले गए। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है वो।
मैं फिलहाल उनका नाम नहीं ले रहा हूं, आप अंदाजा लगा चुके होंगे। या तो लाश को बिल्कुल नदी में बहा देंगे, ऐसे ऐसे ड्रामेबाजी। गुरु नानक साहब ने तो इन सब का खंडन किया था, लेकिन आप कैसे संत और कैसे सिख हो। फिर गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 1195 वर्ष नंबर 124 यानी कि पन्ना नंबर 1195 पौड़ी नंबर 1 से लेकर 4 तक कबीर साहिब कहते हैं, माता झूठी पिता भी झूठा झूठे ही फल लागे, आवह झूठे जाह भी झूठे झूठे मरें अभागे। पंडित कहो पंडित सूचा कवन ठाव, जहां बैस हों भोजन खाओ। कबीर कहते हैं माँ भी झूठी है, पिता भी झूठा है, झूठे ही फल लागे। जिनको तुम अपनी संतान कह रहे हो वो भी तो झूठे ही हैं। किस आधार पर है वो अब थोड़ा समझा देता हूं। जब पति और पत्नी, जिनको आप माँ बाप कहते हैं, वो संभोग क्रियाएं करते हैं, उनका चुम्बन भी होगा, सहवास भी होगा, एक शरीर का दूसरे शरीर के साथ घर्षण भी होगा, बहुत कुछ क्रियाएं होती हैं। तो उससे क्या हो रहा है, वो शरीर के घर्षण से जो खून, जो उनका पसीना, उनकी गर्मी, उनकी ऊर्जा एक दूसरे से रगड़ कर रही है, जो इलेक्ट्रॉन का घर्षण है, उसी को तो तुम अट्रैक्शन, प्यार और सेक्स कहते हो। तुम्हारी नजरों में, मेरी नजरों में सेक्स की डेफिनेशन बहुत ही डिफरेंट है। तुम जिसको काम कहते हो, कामुकता कहते हो, ये सब उस घर्षण का काम है, इलेक्ट्रॉन का घर्षण है और कुछ भी नहीं। झूठा ही तो है। चुंबन, होंठ से होंठ टकराए, चुंबन हुआ, झूठी है होंठ। पिता भी झूठा ही हो गया। फिर उनकी जननेंद्रियों से जब संभोग क्रियाएं होती हैं, आदमी और औरत के जो प्राइवेट पार्ट्स से जो घर्षण होता है, वीर स्खलन होगा दोनों का, वहां से एक शुक्राणु जो माँ के अंड के साथ मिलेगा, उससे एक बच्चे का जन्म होता है। वो भी तो झूठा ही है, क्योंकि दो शरीरों का मिलन है। उनके खास तौर पर उनके प्राइवेट पार्ट्स जहां से मल मूत्र निकलते हैं, आप है झूठे। फिर तुम्हारा जन्म भी उस जननेंद्री से हो रहा है, स्त्री की योनि से, स्त्री की जननेंद्री से, उसकी वजाना से तुम्हारा जन्म होता है। आप हैं झूठे, जाहे भी झूठे। जब ये शरीर गिर जाएगा, जिसको तुम मौत कहते हो या मृत्यु कहते हो, ये शरीर गिर जाएगा, लाश हो जाएगा, ये भी तो झूठा ही है। कई कीड़े मकोड़े इस शरीर में रहेंगे, वो इसको छोड़ेंगे, कई नए कीड़े मकोड़े इसको जन्म लेंगे इस शरीर के अंदर, लाश के अंदर। झूठे मरे भागे। जिन्होंने ऐसा जाना ही नहीं, वो तो अभागे ही हैं। क्या जानते हैं वो? अज्ञानी हैं। कहो पंडित सूचा कवन ठाव। कबीर ने कहा कि अरे पंडित कहो, बताओ मुझे कि कौन सा जगह, कौन सी जगह, कौन सा स्थान ऐसा है जो सुच्चा या पवित्र है। और ऐसे जो गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले, जो आज सिक्खी के रूप में, भेष में जो अपने पंडित बने हुए फिरे हैं, तो इन पंडितों से मैं कहता हूं फिर झूठा और सूचा क्या है? सूचा पवित्र कैसी, कौन सी जगह, कौन सा स्थान है, बताओ मुझे। कहो पंडितो, तुम गुरबाणी के पंडित हो? नहीं, गुरबाणी के नाम पर तुम ठेकेदारी वाले पंडित हो, तुम विद्वान नहीं हो, तुम एक पुजारी हो। बताओ कौन सी जगह पवित्र है। अगर कोई बच्चा गुरु ग्रंथ साहिब के आगे बैठ जाए, उसको तुम सुच्चा झूठा का भेदभाव कर देते। कोई आदमी अभी नहा धो के अपने घर से आया, उसने थोड़ा अपने आजू बाजू में हाथ लगा दिए, अगर पाठ करते टाइम गलती से क्या, कॉमन सी बात है, पाठ करेगा, अखंड पाठ करेगा, सहज पाठ कर, हाथ भी लगेंगे, पैर भी लगेंगे। फिर अगर हाथ पैर भी नहीं लग रहे, क्यों, मंजी पे तो पैर लग ही जाते कई लोगों के, मैं देखे हैं, अक्सर मैं देखता हूं। तो मजे की बात यह है, चलो वो झूठा हो गया, पवित्र हो गया, कोई बात नहीं। तो जो वो सांस ले रहा, वो सांस भी तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंगों के साथ टकरा रही होगी। जो बाहर से लोग, कई लोग ऐसे होते बिना नहाए धोए आ रहे, उनकी सांसें भी टकरा रही होंगी। कहो क्या वो फिर पवित्र हो गए? वो भी तो झूठा ही हो गया। जहां बैसा हूं भोजन खाऊं, कबीर कहते कि ऐसे जगह बता पंडित जहां पर बैठ के मैं भोजन खाऊं। कौन सी जगह है इतनी जो पवित्र है? प्रत्येक जगह तो अपवित्र है। कहते हैं कबीर जहवा झूठी बोलत झूठा, यानी कि जो उसकी जो जीव है, ये भी तो झूठी है। तुम पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते हो, कितनी झूठी धारणाएं तुम बनाते हो, लोगों को कैसे बहलाते हो, फुसलाते हो, धर्म के नाम पर गुमराह करते हो, ईश्वर की प्रार्थना के नाम पर तुम लोगों के साथ व्यापार करते हो। तुम्हारी जीव भी तो झूठी है, तुम्हारी वाणी भी तो झूठी है, बोलत झूठा। तुम्हारी जो बोल है, तुम्हारी वाणी है, ये भी तो झूठा ही है।
दूसरे के शब्द तुमने पकड़ लिए, दूसरे की लेखनी तुमने गढ़ ली। झूठा करण, अब तुम्हारे जो कान हैं ये भी तो झूठ है, ये फालतू की इधर उधर की बातें सुनते हैं। कोई गालियां बक रहा है वो भी तुम सुनते हो, कोई 4 धर्म ग्रंथ पढ़ रहा है वो भी तुम सुनते हो। नेत्र सब झूठे, जो तुम्हारी आंखें ये भी तो झूठे हैं। कोई सामने से बिल्कुल एक स्त्री जा रही हो, उसके वक्ष, उसकी छाती बिल्कुल सुडौल है, उसके नितंब, उसके, जिनको नितंब मतलब हिंदी में चूतड़ होता है, जिसको इंग्लिश में बट कहा जाता है, आस कहा जाता है, उसके नितंब सुडौल हैं, देखने में बिल्कुल मनमोहक है। अब तुम उसको देखोगे, एक बार तो तुमने देखा, तुम उस टाइम धार्मिक बन गए, लेकिन मन ही मन तुम उसके सामने उसके बारे में क्या क्या ख्याल लेते हो। जब व्यक्ति, बलात्कार का मतलब ये नहीं कि तुम किसी के साथ शारीरिक शोषण करो। अगर तुम किसी को गलत भावना से देखते हो या फिर निहारते हो, या किसी के बारे में गलत शब्दावली अपने मन में लेते हो या अपनी जबान में लेते हो, या अपने कानों से किसी के बारे में गलत चीजें सुनते हो, या उसके शारीरिक संबंध से या उसके सेक्सुअल रिलेशन से रिलेटेड, तो वो भी एक प्रकार का बलात्कार ही होता है। मन में तुमने, जुबान पे तुमने भगवान का नाम लिया और मन में तुम कामुक हुए बैठे हो किसी स्त्री या पुरुष के लिए, तो तुम बलात्कारी से कम थोड़ी ना हो। कान भी इसलिए झूठे हैं, इंद्री की झूठ उतरस नहीं। इस प्रकार जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, इनकी झूठ कभी ना उतरती। तुम्हारा हाथ कहीं किसी जवान औरत या आदमी के जिस्म पे टकरा जाए, अब तुम कामुक होने, तुम फील करने लगे, 10-10 दिन तक तुम सपने में देखोगे कि क्या शरीर था। वाह, ऐसे तुम धार्मिक हो। इंद्र की झूठ उतरस नाही। इस प्रकार इंद्रियों, जो 5 इंद्रियां हैं, रसो स्वाद में तुम लिप्त हो, खाने खजाने में तुम लिप्त हो। इंद्र की झूठ उतरस नाही, ब्रह्म अग्नि के झूठे। इस प्रकार जो ब्रह्म अग्नि में अपने को बताते वो भी झूठे हैं, तुम्हारे ज्ञानी, तुम्हारे कथावाचक, तुम्हारे धर्म के पुजारी। अग्नि भी झूठी, पानी झूठा, झूठी बैस पकाया। कहते हैं कबीर, जिस आग से तुम भोजन बना रहे हो वो आग भी झूठी है, क्योंकि उस आग में पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। पानी झूठा, जिस पानी से तुम भोजन बनाते हो, भगवान का भोग लगाते हो, या जिस पानी को तुम ग्रहण करते हो, पीते हो या नहाते हो, वो पानी भी तो झूठा। उस पानी में पता नहीं सैकड़ों असंख्य जीव हैं। कभी माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी उपकरण के जरिए, उस शीशे लेंस के जरिए उस पानी को देखो, पता नहीं कितने उसमें अनगिनत तुम्हें बैक्टीरिया मिलेंगे, कितने जीव मिलेंगे, प्रजातियां मिलेंगी। इस प्रकार वो पानी भी झूठा है, झूठी बैस पकाया। इस प्रकार तुमने जो भोजन बनाया वो भी झूठा हो गया, क्योंकि जिस आग में तुम भोजन को पका रहे हो उसमें असंख्य कीड़े मर गए, इसलिए वो आग झूठी होगी। जिस पानी में तुम भोजन को बना रहे हो, जिस पानी को इस्तेमाल से तुम कर रहे हो, उस पानी में असंख्य जीव हैं, वो भी मर रहे हैं, कई जीव उसमें जीवित हैं वो भी, इसलिए वो पानी भी झूठा है। उसमें वो मल मूत्र भी करते होंगे, उसमें वो रहते भी, उसमें नहाते भी, उसमें सब कुछ उनका जीवन है पानी। और उस पानी से तुम भोजन पकाते हो, फिर भगवान को भोग लगाते हो, अपने धर्म के ठेकों में तुम ईश्वर को भोग लगाने का ढोंग करते हो, इसलिए वो भोजन भी झूठा है। झूठी करछी परोसन लागा, और जिस करछी से तुम भोजन को बंटवारा करते हो, परोसते हो, वो करछी भी तो झूठी है। उस करछी को कभी तुम सूक्ष्मदर्शी उपकरणों के सामने लगा के तो देखो, क्या उस करछी में मेरी सांस किसी गहरे माध्यम में अमेरिका में बैठे आदमी के शरीर में प्रवाहित नहीं होती? क्या रूस में और चीन में बैठे आदमी की सांस किसी गहरे तल पर मेरे शरीर में नहीं जा रही होगी? बिल्कुल जा रही होगी। इस प्रकार ये बैसंतर, ये हवा भी झूठी है, ये अग्नि भी झूठी है। जो कड़छी है, जिस कड़छी से तुम परोस रहे हो उस भोजन को, उस भोग को, वो भी तो झूठा है। झूठे ही बैठ खाया, अब जो तुम खा रहे हो भोजन वो सारा का सारा झूठा हो गया। जो तुम परमात्मा के आगे परोस रहे हो भोग के नाम पर, वो भी झूठा हो गया। गोबर झूठा, चौका झूठा, झूठी दीनी कारा। और कहते हैं कबीर, जिस गोबर से तुम चौका लगाते हो परमात्मा की पूजा के संबंध में, वो गोबर भी झूठा है, क्योंकि एक पशु ने उसको मल के रूप में बाहर निकाला, उसके बाद उस गोबर में असंख्य जीव हैं,
वो मर रहे हैं और कई नए जीव जन्म लेते हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य की मृत्यु के बाद कई नए जीव जन्म लेते हैं और जन्म उसके मरने से पहले कई जीव उसमें पलते हैं, वो उसको छोड़ देते हैं। कई बैक्टीरिया जन्म लेते हैं और कई मर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार गोबर में भी असंख्य जीव जन्मते हैं और मरते हैं। इसलिए वो गोबर भी जूठा हो गया, और जब उस गोबर से तुम चौका लीपा पोती करोगे तो वो भी जूठा हो जाए। जूठी भी नहीं करा, फिर जिस आटे से तुम कार दिया, तुमने लाइनें बनाई वहां पे परमात्मा की संज्ञा की, वो भी तो जूठा, क्योंकि उस आत्मा, उस आटे में भी तो कई प्रकार के जीव हैं। कह कबीर, कबीर कहते हैं, तेई नर सूचे, वही मनुष्य सुच्चे हैं, पवित्र हैं, साची परी विचार, जिन्होंने इतना जान लिया वही सच्चे हैं, वही पवित्र है, वही संत हैं। जिसने जान ही लिया जन्म के तत्क्षण और जब तक शरीर जीवित है तब तक प्रत्येक चीज झूठी है। इस ब्रह्मांड में कुछ पवित्र और अपवित्र जैसी चीजें नहीं है, कुछ सच्चा या झूठा नहीं है। जो तुम्हारे संप्रदायों के कथावाचक कहते हैं ये सच्चा हो गया, झूठा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरबाणी को जियो, गुरबाणी को विचारो, गुरबाणी में उतरो। ये ऐसा अनंत समंदर है जो तुम्हें इस भव सागर से पार कर सकता है। लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं, इनको क्या पता, इनका तो व्यवसाय खतरे में पड़ जाता है अगर गुरबाणी के सही अर्थ कर दिए जाए तो। कबीर कहता है, तेई नर सूचे, वही मनुष्य पवित्र हैं, सुच्चम हैं, सुच्चता है उनके पास, साची परि विचार, जिन्होंने उस परमात्मा के विचार को जाना, उस अनंत के विचार को जाना। और वो परमात्मा कहीं आकाश या पाताल में नहीं, वो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मौजूद, तुम्हारे दरमियान है, तुम्हारे अंदर से बोलता है, तुम्हारे अंदर से देखता है, तुम्हारे अंदर से सुनता है, तुम्हारे अंदर से स्पर्श करता है। वही परमात्मा, जिसने उसको जाना वही पवित्र हो सकता है और कोई नहीं, क्योंकि जैसे ही जाना गया सब कुछ परमात्मा हो गया। उम्मीद करता हूं आप इस गुरबाणी विचार को समझेंगे और इन कट्टरवादी विचारधाराओं को खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैं ना किसी के हक में हूं ना किसी के खिलाफ। मैं जातिवाद, धर्मवाद, रूढ़िवाद, कट्टरवाद, इन चीजों को ध्वस्त करना चाहता हूं और मुझे आप सबकी जरूरत है। अगर हम मिलकर एक साथ काम करेंगे तो मानवता को बचाया जा सकता है। जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर खून खराब हो रहा है, इसको रोका जा सकता है। मैं यही उम्मीद करता हूं आपसे कि आप इस नेक काम में अपना एक कदम बढ़ाएंगे, वीडियो को सब शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इंसानियत के लिए अपना एक कदम बढ़ाएंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।